आप सभी का द साइंस मैजिक में हार्दिक स्वागत है। 80/80 सीरीज हमने मैथ्स के लिए स्टार्ट की है। इसके पहले हमने केमिस्ट्री के लिए 56/56 जो सीरीज की थी उसमें से काफी पर्सन एग्जाम में आए थे। उसी के अनुसार हमने मैथ में 80/80 सीरीज स्टार्ट की है। इसमें हमने जो फर्स्ट चैप्टर है संबंध एवं फलन, उसके ऊपर हमने क्वेश्चन बनाए हैं। ये क्वेश्चन करने वाले हैं। तो पहला जो चैप्टर है संबंध एवं फलन, इसमें से पहले हम ब्लूप्रिंट के अनुसार ये देखेंगे कि इसमें से कितने प्रश्न किस टाइप के आएंगे। तो सबसे पहले हम बात करें तो वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न है वो एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएगा और वो 1 नंबर का होगा, और एक प्रश्न आएगा लघुचात्मक प्रश्न, वो भी 1 नंबर का, एक प्रश्न होगा जो 2 नंबर का होगा। यानी कुल ये जो लेसन है संबंध एवं फलन, ये 3 अंक का है। यहाँ से वस्तुनिष्ठ 1 प्रश्न आएगा और लघुचात्मक 1 प्रश्न आएगा। इसी के अनुसार हमने यहाँ 5 इंपॉर्टेंट वस्तुनिष्ठ प्रश्न छांटे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन्हीं में से आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। अब हम कंटिन्यू प्रश्न करते हैं। तो पहला प्रश्न है, मान लीजिए कि समुच्चय 1, 2, 3, 4 में आर क्या है? यहाँ आर है या रिलेशन, संबंध को दर्शाता है। इसमें दिया है 1, 2, 2, 2, 1, 1, 4, 4, 1, 3, 3, और आगे है 3, 2 द्वारा परिभाषित संबंध आर है। तो निम्नलिखित में से सही उत्तर को चुनिए। इसमें से सही उत्तर चुनना है और जो ऑप्शन है हमारे पास, आर समतुल्य तथा सममित है किंतु संक्रामक नहीं है, और आर समतुल्य है तथा संक्रामक है किंतु सममित नहीं है, आर सममित है तथा संक्रामक है किंतु समतुल्य नहीं है, और आर एक तुल्यता संबंध है। तो सबसे पहले तो मैं संबंध के बारे में समतुल्य, सममित और संक्रामक किस प्रकार से चेक करते हैं ये मैं बताता हूं आपको। तो इसमें देखो, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि समतुल्य का मतलब क्या होता है। जब आप किसी समुच्चय के ऊपर, मैं यहां बता देता हूं, जब हम किसी समुच्चय के ऊपर अगर हम संबंध आर डिफाइन करते हैं तब ये देखेंगे वो समतुल्य है या नहीं है। तब हम ये देखेंगे कि a, अगर बिलोंग्स करता हो आर में, और जो ए है वो बिलोंग्स होगा किसी कैपिटल जो समुच्चय ए दिया गया है उसके अंदर, यानी खुद का रिलेशन खुद से हो तो वह संबंध समतुल्य होता है। और अगर आप ये कहें ए, बी अगर बिलोंग्स टू ए है तो आपके पास बी, ए बी फिर बिलोंग्स टू ए होना चाहिए, तब आप उस संबंध को कहेंगे कि ये सममित संबंध है। यानी ए, बी अगर ए में है तो बी, ए बी होना चाहिए। और अगर हम बात करें किसकी, संक्रामक की, संक्रामक के लिए अगर हम ये कहेंगे कि a, b बिलोंग्स टू a है और b, c बिलोंग्स टू a है, तब हमारे पास a, c b बिलोंग्स टू a होना चाहिए। यानी a, b यानी a और b, a का रिलेशन b के साथ जिस प्रकार से, उसी प्रकार b का रिलेशन c के साथ है, तो फिर a का रिलेशन भी c के साथ उसी प्रकार होना चाहिए। तो ये चेक करने का इसके लिए तरीका है। तो सबसे पहले समतुल्य इसमें से चेक करेंगे। तो जो समुच्चय ए में, जो इस समुच्चय में जो ये एलिमेंट दिए हैं 1, 2, 3, 4, इनका रिलेशन खुद का खुद के साथ होना चाहिए। इसका मतलब 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 ये होने चाहिए। तो यहां अगर हम बात करें तो 1, 1 है, 2, 2 भी है, 3, 3 भी है, 4, 4 भी है। इसका मतलब ये जो संबंध आर है ये समतुल्य है। तो पहली कंडीशन कि समतुल्य तो है ये आ गया। तो यहां समतुल्य, फर्स्ट वाले ऑप्शन में आर समतुल्य है, दूसरे वाले में आर समतुल्य है। ये दो कंडीशन में दिया है आर समतुल्य है। अच्छा एक बात और, आर एक तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध क्या होगा? अगर किसी भी संबंध आर के लिए वह संबंध आर है वो समतुल्य भी हो, सममित भी हो और संक्रामक भी हो, तीनों संबंध हो, समतुल्य भी हो, सममित भी हो और संक्रामक भी हो, उस संबंध को हम तुल्यता संबंध कहेंगे। तो यहां अगर समतुल्य, सममित और संक्रामक होगा तो उसे तुल्यता संबंध कहेंगे। लेकिन फिलहाल बात करें समतुल्य की, तो दोनों में ए और बी, दोनों ऑप्शन में से कोई सा भी सही हो सकता है। अब बात करते हैं हम सममित संबंध की। अगर सममित संबंध की बात करें तो देखो 1, 2 है तो 2, 1 इसमें कहीं पर भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और इसके अलावा 1, 3 है तो 3, 1 भी नहीं है, और 3, 2 यानी 2, 3 भी इसमें नहीं है। यानी a, b अगर a में होता है तो b, a देखना पड़ता है। तो यहाँ 1, 2 तो 2, 1 होना चाहिए था, इसमें जो नहीं है। तो इसका मतलब 1, 2 के लिए तो ये सममित नहीं है। और कोई एलिमेंट, फिर 1, 3 है तो 3, 1 होना चाहिए, तो 3, 1 भी नहीं है। अब 3, 2 है तो 2, 3 होना चाहिए, वो भी नहीं है। इसका मतलब ये सममित नहीं है। आर समतुल्य भी है, सममित नहीं है। अब बात करेंगे हम संक्रामक के लिए। देखो सममित नहीं है
यहाँ हमने इसके लिए कहा समतुल्य है और सममित नहीं है, तो ऐसा तो ऑप्शन किस में है, ऑप्शन बी में है। लेकिन इसके लिए एक कंडीशन और रह गई, देखो कि संक्रामक की बात करें तो संक्रामक के लिए देखो 1,2 है, फिर 2, कोई सा एलिमेंट है क्या, नहीं है, तो इसके लिए तो संक्रामक हम चेक कर ही नहीं सकते। अब बात करेंगे हम यहाँ दे 1,3 की। अगर 1,3 इसमें है, अगर आपने कहा 1,3 अगर ए में है, तो 3 के बाद कोई दूसरे से रिलेशन होना चाहिए, यानी 3,2 है इसमें, 3,2 है, बिलोंग्स टू ए। फिर इसका मतलब फिर 1 का 2 के साथ रिलेशन होना चाहिए। अगर 1,2 है, 1,2 बिलोंग्स टू ए, 1,2 है, बिल्कुल है, ये रहा 1,2, इसका मतलब ये संक्रामक है। इसका मतलब आर समतुल्य भी है, संक्रामक भी है, किंतु सममित नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, बी इसका सही आंसर होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। मान लीजिए कि समुच्चय n में कैपिटल आर जो संबंध है a, b इस प्रकार से होगा कि a बराबर जो रिलेशन है b-2 है और b का मान 6 से बड़ा है, तो द्वारा प्रदत्त संबंध r है, तो इसका सही उत्तर पहचानना है इनमें से। b का मान हमेशा 6 से बड़ा लेना है। यहाँ अगर b का मान 6 से बड़ा लेंगे तो इसका मतलब ये तो 2,4 है, ये तो आएगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पहला मान a का है, दूसरा b का है, ये 4 है, 4 तो इसके लिए पॉसिबल नहीं है। कंडीशन यहाँ 6 से बड़ा मान लेने के लिए कहा, तो यहाँ क्या आएगा, ये फर्स्ट वाला ऑप्शन तो आएगा नहीं। अब दूसरा मान रखते हैं 3,8, तो यहाँ b का मान 8 है, तो 8 अगर यहाँ रखे तो 8 - 2 करते हैं, तो 8 में से 2 जाएंगे तो 6 बचेंगे। इसका मतलब a का मान 6 आएगा, तो ये भी नहीं आएगा, यहाँ तो 3 दे रखा है, गलत है। फिर यहाँ लेते हैं, देखो अगर 8 रखते हैं b की जगह, तो यहाँ 8 रखेंगे तो फिर 6 a का मान, तो इसका मतलब ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। तो अब चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पे। मान लीजिए कि f r से r में fx x⁴ द्वारा परिभाषित एक फलन है, तो सही उत्तर का चयन करना है हमें। और उत्तर किस प्रकार से, f एकेकी आच्छादक है, f बहु एक आच्छादक है, f एकेकी किंतु आच्छादक नहीं है, और f न तो एकेकी है और न आच्छादक है। इस प्रकार का ये प्रश्न है। मैं ऊपर वाले प्रश्न को थोड़ा मिटा लेता हूं ताकि हमें समझने में आसानी रहे। तो अगर हम यहाँ बात करें तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है, इसमें क्या दिया है, fx बराबर x⁴ दिया है इसने। तो हमारे यहाँ मैथ्स में भी उतनी ही प्रबल संभावना है जितनी केमिस्ट्री में थी, उससे भी कहीं ज्यादा आपके यहाँ मैथ्स में नंबर आने की संभावना रहेगी। तो देखो यहाँ हम बात करते हैं fx बराबर है x⁴ और ये f r से r पर डिफाइन है। इसका मतलब समझ गए कि r से r का मतलब वास्तविक संख्याओं के समुच्चय से वास्तविक संख्याओं के समुच्चय पर है। अब हम बात करते हैं कि ये जो r है, शुरू वाला r, ये तो है प्रांत, और ये जो आगे वाला जो r है इसको बोलते हैं सहप्रांत, इसको बोलते हैं सहप्रांत। अगर सहप्रांत और परिसर, अगर सहप्रांत और परिसर बराबर हो जाए तो उसे हम कहते हैं कि आच्छादक फलन है। और अगर हम ये कहें कि यहाँ एक का रिलेशन एक के साथ ही हो तो वह एकेकी फलन होता है। यहाँ r में प्लस वाली संख्याएं भी हैं और माइनस वाली भी संख्याएं हैं। माना x = -2, या पहले +2 ले लेते हैं, तब क्या आएगा, f 2 = 2⁴ तो 2⁴ का मतलब 16 आया। और x = -2, तब f - 2 इसके इक्वल क्या आएगा, -2⁴ तो इसका भी मान 16, यानी 2 का मान भी 16 आ गया और -2 का मान भी 16 आ गया। आपने ये कहा कि x यानी x यहां ये लिख लेते हैं 2 ≠ -2, तो फिर यहां पर हमारे पास f2 ≠ f-2, इसका मतलब यहां हमारे पास 16 और ये 16 नॉट इक्वल टू आने चाहिए थे, लेकिन ये तो इक्वल टू आ गए। इसका मतलब f एकेकी नहीं है। अगर यहाँ नॉट इक्वल टू है तो यहाँ पर भी नॉट इक्वल टू रहना चाहिए था, और यहाँ अगर इक्वल लिया तो यहाँ पर भी इक्वल रहना चाहिए था। यहाँ नॉट इक्वल टू लिया आपने, यहाँ तो दोनों बराबर आ गए, इसका मतलब ये दोनों क्या है, बराबर हैं, तो ये क्या आ गया, एकेकी नहीं है। यहाँ एक चीज हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि दो मानों का, यानी प्रांत के 2 मान लिया आपने, 2 के ऊपर फलन एक ही मान दे रहा है 2 बिंदुओं पर, तो इसका मतलब एकेकी नहीं है, एक का रिलेशन एक के साथ नहीं है। अब बात करते हैं किसकी, आच्छादक होने की।
अगर आच्छादक होने की बात करते हैं तो इसमें देखो छोटी सी बात है यहाँ समझने की, इस आर में, आर का मतलब वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में प्लस वाली संख्याएं भी हैं सारी और माइनस वाली भी संख्याएं हैं। ठीक है, आप इनमें से प्रांत में से कोई से भी या तो प्लस के मान रखो या माइनस के मान रखो, आपको हमेशा धनात्मक मान ही मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि यहाँ x की पावर 4 है, x की पावर सम है। अगर माइनस वाली संख्याएं भी रखेंगे और माइनस वाली संख्याओं की पावर 4 है, सम संख्या है, तो इसका मतलब धनात्मक संख्याएं आएंगी। तो यहाँ सिर्फ धनात्मक संख्याएं ही परिसर में आएंगी। परिसर में क्या आएंगी? परिसर होगा वो होगा धनात्मक संख्या, धनात्मक संख्याएं होंगी परिसर में। इसका मतलब यहां हम ये कह सकते हैं कि परिसर है ना वो नॉट इक्वल टू है किसके? सह प्रांत के। इसका मतलब आच्छादक भी नहीं है। ये दोनों बराबर आते तब हम कहते हैं कि परिसर और सह प्रांत बराबर है तो आच्छादक है, अगर ये बराबर नहीं है तो आच्छादक नहीं है। तो बराबर नहीं है तो आच्छादक नहीं है। तो इसका आंसर तो न तो एकेकी और न आच्छादक, इसका ऑप्शन जो डी है ये इसका सही आंसर होगा। जो इसका ऑप्शन डी है वो सही आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। मान लीजिए कि f(x) बराबर 3x द्वारा परिभाषित फलन f r से r पर परिभाषित है। सही उत्तर चुनिए। तो f एकेकी और आच्छादक, बहु एकेकी, f एकेकी किंतु आच्छादक नहीं है, f न तो एकेकी और न आच्छादक है। वही एकेकी और आच्छादक की बात हमें करनी है। यहां बात करने के लिए इसी प्रकार से यहां समझते हैं। अगर एकेकी और आच्छादक की बात करें तो देखो f(x) बराबर हमें क्या दिया है? f(x) बराबर दिया है हमें 3x। f(x) बराबर है, f(x) बराबर यहां है f(x) बराबर 3x, f(x) के बराबर 3x आ गया। यहां जो f है वो है r से r में डिफाइंड। तो माना दो बिंदु हम ले लें x1 और x2 बिलोंग्स टू किसमें? r में से, यानी इसके प्रांत में से दो बिंदु हमने ले लिए। अगर दो बिंदु लिए तो यहां रखेंगे, तो यहां हम लेके चलेंगे x1 इज इक्वल टू x2, दोनों बिंदु बराबर हैं। तो यहां हम रखेंगे, देखो यहां f(x1) और ये f(x2). अगर f(x1) का मान रखें तो यहाँ x की जगह x1 रखना पड़ेगा। इसका मतलब 3x1 और बराबर 3x2 आ गया। इसका मतलब यहां दोनों का मान क्या आ गया? बराबर ही आ गया। इसका मतलब देखो यहां इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं हम। यहां अगर इसको चेंज करें तो अगर दोनों से मल्टीप्लाई कर ले 3 से दोनों साइड, तो ये किसका मान आ गया कि आपने x1 बराबर x2 लिया है, तो ये तो आ गया f(x1) का और ये आ गया f(x2) का। तो इस प्रकार से भी आप इसको लिख सकते हैं। अगर ऐसा आ गया आपने x1 बराबर x2 लिया, f(x1) बराबर f(x2) आ गया, तो f एकेकी है। f क्या है? एकेकी है। f एकेकी है। अब आच्छादक की बात करते हैं। माना y बराबर रख लेते हैं 3x, तो x बराबर क्या आ जाएगा फिर? y बटा 3। y क्या है? y यहाँ परिसर का मान है, यानी इसका मतलब f हमारे पास यहाँ r से r में डिफाइन था। अगर इस बिंदु में से, इस समुच्चय में से कोई सा भी बिंदु y की जगह हम रखें, मान रखें यहाँ, तो x के सारे मान मिल रहे हैं। इसका मतलब इसके कोई से भी बिंदु ऐसे नहीं है कि जिनका पूर्व प्रतिबिंब इस R में नहीं है। अगर पूर्व प्रतिबिंब, इन सभी बिंदुओं का पूर्व प्रतिबिंब इसमें है, तो इसका मतलब इसमें कोई भी एलिमेंट खाली नहीं है। कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होने का मतलब जो परिसर है वो सहप्रांत के बराबर हो गया। इसका मतलब परिसर और सहप्रांत बराबर होना मतलब आच्छादक हो गया। इसका मतलब यहाँ f एकेकी भी है, आच्छादक भी है। इसका मतलब इसका ऑप्शन जो डी ए है, सॉरी ऑप्शन ए है, वो इसका सही आंसर होगा। अब चलते हैं हम आगे, इसके आगे वाले जो प्रश्न हैं उनको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसमें क्या लिखा है? यहां हमें संयुक्त फलन निकालना है। संयुक्त फलन अगर ज्ञात करें तो यहाँ f और f एक ही फंक्शन के ऊपर डिफाइन है। अगर संयुक्त फलन है तो f(x) बराबर हमारे पास जो है f(x) बराबर है 3 माइनस x³ और इसकी पावर है 1/3। तो यहां देखो हम यहां लिखेंगे f ऑफ f(x), इसका मतलब है f और फिर आगे f(x), ठीक है। तो ये तो रख दिया f और f(x) की जगह ये पूरा मान रख दो यहाँ, तो 3 माइनस x³ और इसकी पावर 1/3। अब देखो हमने यहां जो मान लिया है f(x) के लिए, f(x) बराबर 3 माइनस x³ की पावर 1/3, ये f(x) की जगह रख दिया। फिर से हमें इसमें
f के आगे x रखते हैं तो हमें ये मिलता है। अब f के आगे हम ये रख रहे हैं तो इसका मतलब इसमें रखो तो 3 माइनस, ये तो पूरा है ब्रैकेट, 3 माइनस x की जगह रखना है ये पूरा रखो, यहां रखेंगे 3 माइनस एक्स क्यूब और इसकी पावर 3 और यहां जाएगी पावर 1/3। ये तो है, ये है 1/3। एक मिनट इसको फिर से देखते हैं। यहां देखो ये तो रखा 3 माइनस एक्स, ये रखो 3 माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/3 और इसकी पावर यहां 3। ये तो x की जगह, इसमें x की जगह ही रखा है ये पूरा मान, तो 3 माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/3 और बाहर ये 3 रख दिया है हमने। तो ठीक है, ये हमने यहां रखा है इसके अंदर। अब देखो हमें क्या करना है, यहां ये करना है, x की जगह रखा है तो यहाँ बाहर जो 1/3 है ये भी लगेगी, ये लो 1/3। यहां देखो क्या आएगा, अगर इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं यहां पावर में तो ये 3 इससे कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिलेगा 3 माइनस एक्स, यही मिलेगा। ठीक है, अगर यहां ये मल्टीप्लाई होगा तो ये मिल जाएगा, इसकी पावर 3 है। ठीक है, और ये बाहर 1/3 ऊपर पावर, यहां देखो 3 माइनस 3 और ये प्लस एक्स क्यूब हो गया और यहाँ पावर 1/3, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, एक्स क्यूब बच गया और इसकी पावर 1/3, तो 3 से 3 फिर हट जाएगा तो एक्स आ गया। एक्स कौन से ऑप्शन में है, इसके ऑप्शन जो सी है उसमें इसका सही आंसर है एक्स, तो इसका सही ऑप्शन क्या है, एक्स आएगा। उत्तर क्या आएगा इसका, एक्स आएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न थे वस्तुनिष्ठ, इनमें से आपको जरूर प्रश्न देखने को मिलेंगे, इनको जरूर से देखें आप। तो देखो आगे चलते हैं हम इसके जो लघुत्रात्मक प्रश्न हैं वो करने वाले हैं। लघुत्रात्मक प्रश्न करें तो यहां हम बात करेंगे कि वो 2 अंक का प्रश्न आएगा और एक ही प्रश्न आएगा, एक वस्तुनिष्ठ आएगा जो मैंने 5 प्रश्न करवा दिए हैं और एक प्रश्न लघुत्रात्मक आएगा। उसके लिए हम यहाँ पर कुछ 2-4 प्रश्न लघुत्रात्मक भी करेंगे जो काफी इंपॉर्टेंट हैं। तो यहाँ हम जो लघुत्रात्मक प्रश्न लेंगे वो देखो, वो है 1 नंबर, GOF तथा f ऑफ g ज्ञात कीजिए। f ऑफ g तथा GOF ज्ञात कीजिए यदि फर्स्ट में है fx बराबर मोड ऑफ x तथा gx बराबर मोड ऑफ 5x माइनस 2। और जो सेकंड वाला है इसी में 2 पार्ट है, एक सेकंड है, उसमें क्या करना है, fx बराबर एट एक्स क्यूब तथा gx बराबर है x की पावर 1/3। तो देखो यहां सबसे पहले हम यहां फर्स्ट वाले में हल करेंगे, GOF निकाल लेते हैं। GOF इसके आगे x, इसका मतलब g और फिर आगे क्या रख देंगे, fx रख देंगे। जब भी संयुक्त फलन ज्ञात करें हम GOF ज्ञात करेंगे तो उसको इस प्रकार लिखेंगे, f ऑफ g लिखेंगे तो फिर g को लास्ट में रखेंगे तो उसको फिर इस प्रकार gx रखेंगे अंदर की साइड। यहाँ GOF ज्ञात करें तो fx ऐसे रखेंगे। अब fx का मान रख लेते हैं हम, fx का मान क्या है, fx का मान है मोड x, यहां है मोड x। gx इसके आगे अगर x है तो ये मोड 5x माइनस 2 है, क्या है, मोड 5x माइनस 2। अब g के आगे मोड x है तो इसमें x की जगह क्या रख देंगे, मोड x रख देंगे हम। तो यहाँ क्या रखेंगे, मोड 5 और यहाँ रख देंगे मोड x और ये माइनस का 2। तो ये जो आ गया ये आ गया GOF तथा अब ज्ञात करेंगे हम f ऑफ gx। तो यहाँ क्या रखेंगे f और इसके आगे gx, तो यहाँ f और यहाँ gx का मान कितना है, मोड 5x माइनस का 2। f के आगे मोड 5x माइनस 2 रखेंगे x की जगह, x की जगह हमारे पास क्या है, fx बराबर मोड x है, तो यहाँ हम लगाएंगे मोड और इसमें x की जगह ये पूरा रखेंगे मोड 5x माइनस 2 का और ये पूरा मोड। अब 2 बार मोड लगा हुआ है, इसका मतलब एक बार भी हम लगा सकते हैं, तो इसका जो संयुक्त फलन आएगा वो 5x माइनस 2 का मोड आ जाएगा।
तो ये तो GOF का मान आ गया, ये f ऑफ g का मान आ गया। अब हम यहाँ इसमें भी GOF और f ऑफ g ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे GOF x यानी g, फिर इसके आगे ये fx। तो यहाँ g रखा, fx में क्या रखेंगे, fx की जगह रखेंगे 8x³। ठीक है, g के आगे x होता है तब x की पावर 1/3, यहाँ x की जगह अब 8x³ रख देंगे इसमें। तो यहाँ रखेंगे तो क्या मिलेगा, देखो 8x³ और इसकी पावर 1/3, 1/3 यानी 3 से 3 यहाँ हट जाएगा। तो यहाँ कितना आएगा, देखो इसको एक साथ लिख लेते हैं पहले, 2x की पावर 3 और इसकी पावर 1/3 ऐसा भी रख लेते हैं तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि 2 के अलग से फिर 1/3 पावर नहीं लगानी पड़ेगी। तो 2x की पावर 3 और ये 1/3, तो 3 हट गया, तो यहाँ कितना बच गया, 2x बच गया। तो ये इसका क्या आ गया, संयुक्त फलन GOF आ गया। ठीक है, अब हम निकालेंगे f ऑफ g। तो f ऑफ g मैं इस साइड निकाल लेता हूं कि f ऑफ g क्या आएगा। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम के लिए आपको बहुत ही जरूरी है एग्जाम के लिए। तो देखो यहां देखो हम निकालेंगे f ऑफ g, f ऑफ g यानी f यहाँ x है तो f और यहां रख देंगे gx। f और gx का मान कितना है, gx का मान है x की पावर 1/3, यहां रख देते हैं x की पावर 1/3। f के आगे जब x होता है तो 8x की पावर 3 आता है। अब यहाँ 8 आ जाएगा, x की पावर 1/3 और इसकी पावर 3, क्योंकि पहले पावर भी तो लगी हुई है f में, x की जगह x की पावर में। तो ये यहाँ रखेंगे पावर में 3, तो यहाँ कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 8 तो ऐसा कैसा, और x यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो 8x इसका f ऑफ g संयुक्त फलन आ जाएगा। अब चलते हैं हम आगे वाले प्रश्न पे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, लघुत्रात्मक है। जो क्वेश्चन 1 हमने कंप्लीट कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। थ्योरेटिकल प्रश्न है, इनमें से थ्योरेटिकल पूछे जाएंगे, आपको थ्योरी लिखनी ही होगी एग्जाम में। तो यहां देखो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 में है, सिद्ध कीजिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सिद्ध कीजिए कि समस्त त्रिभुजों के समुच्चय A में R इज इक्वल टू T1 T2 के समरूप है द्वारा परिभाषित संबंध R एक तुल्यता संबंध है। ये इसमें हमें सिद्ध करना है। देखो मैंने पहले भी बताया था, अभी थोड़ी देर पहले, कि तुल्यता संबंध क्या होता है। जब कोई भी संबंध समतुल्य हो, सममित हो और संक्रामक हो, तो ऐसे संबंध को हम तुल्यता संबंध कहते हैं। तो यहाँ हमें तुल्यता संबंध प्रूफ करने के लिए इस संबंध R को समतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों सिद्ध करना पड़ेगा। तो यहाँ देखो हमारे पास जो R है वो क्या दिया है, जो संबंध R है वो क्या है, T1 T2, और यहाँ जो है T1 है वो T2 के समरूप है। ये दोनों T1 T2 लिखेंगे, इसका अर्थ ये है कि T1 T2 के समरूप है, यही है। तो अब देखो सबसे पहले समतुल्यता चेक करते हैं हम, समतुल्यता चेक करते हैं। तो माना T1 बिलोंग्स टू A, T1 एक कोई त्रिभुज है, वो किसमें है, समुच्चय A में है। अगर हम बात करें तो T1 के समरूप होता है, T1 के, यानी कोई भी आप त्रिभुज लेंगे वो खुद के समरूप होगा। समतुल्य का अर्थ ये हुआ खुद का संबंध खुद से हो। यहाँ संबंध है कि दोनों क्या होने चाहिए, दोनों त्रिभुज समरूप होने चाहिए। तो यहाँ हम बात करने वाले हैं कि कोई भी त्रिभुज हो या चतुर्भुज हो, कोई भी आकृति हो, वो खुद के समरूप जरूर होती है। तो यहाँ हम क्या कहेंगे, T1 के समरूप है, T1 के समरूप है, इसलिए T1 बिलोंग्स टू
किसमें आएगा, आर में, और फॉर ऑल T1 बिलोंग्स टू कैपिटल ए, यानी जो भी त्रिभुज होंगे वो खुद के समरूप होंगे, यानी प्रत्येक, इसका अर्थ है प्रत्येक T1 है वो बिलोंग्स टू ए में है, T1 या T2 भी आ सकता है, T3 भी आ सकता है, इसका मतलब खुद का रिलेशन खुद से है, अतः आर समतुल्य है, आर क्या है, समतुल्य है। अब बात करते हैं हम सममित की, सममित संबंध। सममित संबंध के लिए देखो क्या करेंगे, सममित संबंध के लिए बात करें तो माना दो त्रिभुज ले लेते हैं, माना T1 और T2 बिलोंग्स टू किसमें है, ए में, कोई समुच्चय ए है उसमें T1 और T2 दो त्रिभुज हैं। तो यहां हम बात करें तो देखो पहली चीज हमें ये दी गई है कि T1 T2 के समरूप है, समरूप है, यानी अर्थात इसका मतलब T1 T2 बिलोंग्स टू आर में है, T1 और T1, T2 किसमें है, आर में है। सिंस T1 T2 के समरूप है, समरूप है, तो यानी T1 है वो T2 के समरूप है, T1 में जो भी भुजाएं हैं, कोण हैं, वो T2 के समरूप है, T2 में भी वो की वही है। इसका अर्थ ये हुआ कि T2 T1 के भी समरूप हो गए, यानी T1 T2 के समरूप है तो T2 T1 के समरूप है, समरूप होगा, ये लो। अतः दैट इंप्लाइज T2 T1 बिलोंग्स टू किसमें आ जाएगा, आर में आ जाएगा। यानी हम जब भी सममितता चेक करते हैं, सममित चेक करते हैं किसी भी संबंध को, तो A, B अगर आर में है तो B, A भी आर में होना चाहिए, यानी उसका उल्टा भी फिर उसी संबंध आर में विद्यमान होना चाहिए। अगर T1 T2 बिलोंग्स टू आर है, यानी T1 T2 के समरूप है, तो हम ये जानते हैं कि T2 T1 के समरूप होगा, यानी T2 T1 किसमें होंगे, T2 T1 आर में होगा। अतः संबंध आर, संबंध आर सममित है, सममित। अब 3 नंबर की बात करते हैं हम लोग। 3 नंबर में हमें चेक करना है संक्रामक, तो यहां लिखेंगे संक्रामक। तो देखो अगर संक्रामकता चेक करते हैं यहां, तो यहां हम ये मान के चलते हैं, माना 3 त्रिभुज हैं T1 T2 और T3 बिलोंग्स टू ए, त्रिभुज ए में है, तब हम ये कहेंगे दैट इंप्लाइज T1 T2 तथा, या अलग अलग लिख लेते हैं, बिलोंग्स टू आर तथा T2 T3 बिलोंग्स टू आर। इसका अर्थ है कि T1 T2 के समरूप है, इसका अर्थ क्या हुआ, T1 T2 के समरूप है तथा T2 T3 के समरूप है, यानी जो 3 त्रिभुज हमारे पास, एक ये है, एक बीच में रखा है, एक यहाँ। अब यहाँ जो फर्स्ट वाला त्रिभुज है ये समरूप है सेकंड वाले के, और जो सेकंड वाला है वो थर्ड वाले के समरूप है। इसका मतलब जो फर्स्ट वाला और थर्ड वाला है ये दोनों समरूप है आपस में, यही तो बात है, क्योंकि सभी इसके एंगल और जो भी कोर हैं, एज हैं, वो सब बराबर होंगे, तो इसका मतलब T1 T2 के समरूप है तथा T2 T3 के समरूप है। इसलिए हम ये कहेंगे कि T1 T3 के समरूप है, समरूप है। अतः इसका मतलब T1 T3 बिलोंग्स टू किसमें होगा, आर में होगा। अतः यहां जो भी संबंध होगा वो क्या होगा, संक्रामक होगा। यहां लिख देता हूं, अतः संबंध आर संक्रामक है, संक्रामक है। अब नई लाइन में लिखेंगे हम, अतः आर समतुल्य, सममित तथा संक्रामक है, इसलिए आर तुल्यता संबंध है। आर क्या है, तुल्यता संबंध है। ये आपको इसी प्रकार से पूरी थ्योरी लिख के आनी पड़ेगी, तभी आपको नंबर मिलेंगे। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं, आशा करता हूं कि बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको ये सभी प्रॉपर्टीज आनी चाहिए। सभी में जहां तक है कि 101% मैं ये कह सकता हूं कि ये सममित, समतुल्य, संक्रामक, इस प्रकार का चेक करने का प्रश्न और एक एक की अच्छा तक प्रूफ करने का प्रश्न, ये आपके 100% आपके पेपर में देखने को मिल सकता है। तो आप ये 2 प्रश्नों के कॉन्सेप्ट हैं, ये तो भूले ही नहीं करना। तो यहां हम बात करें
तो यहाँ एक प्रश्न और दिया गया है, ये भी सममित और संक्रामक का ही है। तो यहाँ यही दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3 कि जो संबंध आर है पुस्तकालयों का एक समुच्चय है, किसी कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों के समुच्चय ए में आर जो संबंध दिया है मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं। आर ये दिया है कि x, y और x तथा y में पेजों की संख्या समान है। यहाँ जो संबंध है x तथा y में पेजों की संख्या समान है, पेजों की संख्या समान है। तो R एक तुल्यता संबंध है, R तुल्यता संबंध है, R क्या है? तुल्यता संबंध है, ये हमें चेक करना है। यहाँ A क्या है? कॉलेज में पुस्तकालयों की जो समस्त पुस्तकें हैं उनका समुच्चय है। तो सबसे पहले यहां देखो, इसमें भी वही बात हमें क्या सिद्ध करना पड़ेगा, जो संबंध R दिया है वो तो लिख लेते हैं, x, y, x तथा y में पेजों की संख्या समान है। अगर पेजों की संख्या समान है तो हम यहाँ क्या करने वाले हैं, सबसे पहले यहाँ तुल्यता संबंध प्रूफ करना है हमें। अगर तुल्यता संबंध प्रूफ करना है तो हमें समतुल्य, सममित और संक्रामक ये प्रूफ करना पड़ेगा। ये प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम समतुल्य की बात करते हैं। समतुल्य, अगर समतुल्य की बात करते हैं तो यहां लिखेंगे कि कोई भी किताब होती है उसमें खुद के पेज खुद के समान होंगे, ये बात कन्फर्म है। यानी सिंस मान लेते हैं हम, माना x बिलोंग्स टू a, कोई किताब है तो यहां लिखेंगे x में x के समान, x तथा x में, यहां तथा लिख देता हूं, x तथा x में पेजों की संख्या समान होती है। अगर पेजों की संख्या समान होती है इसका मतलब यह आ गया कि x, x ये रिलेशन सही है और ये किस में होगा, फिर R में होगा। सेकेंड नंबर आएगा हमारे पास सममित संबंध। अगर सममित संबंध की अगर हम बात करें तो हमें दो लेने पड़ेंगे। अगर x, y बिलोंग्स टू a, x, y बिलोंग्स टू a का अर्थ ये हुआ कि दो किताब हैं वो समुच्चय a में है। पहले तो हम ये मान के चलेंगे कि x, y बिलोंग्स टू R है। इसका अर्थ ये हुआ कि x तथा y में पेजों की संख्या समान है, पेजों की संख्या समान तथा, तो अगर x और y में पेजों की संख्या समान है तो y और x में पेजों की संख्या समान होगी, इसलिए y तथा x में पेजों की संख्या समान होगी। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि y, x बिलोंग्स टू किस में आ जाएगा, R में। अतः यहां लिख देता हूं मैं, अतः संबंध R सममित है। ठीक है, यानी जो भी हमने संबंध लिया वो उसमें हमने ये किया कि x, y R में तो y, x भी R में, इसका मतलब ये सममित है। अब बात करते हैं संक्रामक। 3 नंबर संक्रामक। अगर संक्रामक की बात करें तो माना 3 किताब ले लेते हैं, x, y और z, ये किसमें है, समुच्चय A में। तब ये तो मान के चलेंगे हम x, y बिलोंग्स टू R तथा y, z बिलोंग्स टू R। अगर x, y R में है तो y, z भी R में है। तब हमें सिद्ध करना है कि x, z भी R में होना चाहिए, यानी संबंध R में होना चाहिए। इसका अर्थ तो ये हुआ, माना इसका अर्थ तो ये होगा कि x तथा y में पेजों की संख्या समान है। ठीक है, और आगे वाली लाइन का क्या हो, y तथा z में पेजों की संख्या समान, यानी x तथा y में पेजों की संख्या समान और y तथा z में पेजों की संख्या समान। तब x तथा z में पेजों की संख्या, यानी x y के समान पेज रखती है और y z के समान पेज रखती है, तो इसका मतलब x और z में पेजों की संख्या समान होगी। तो यहां लिखेंगे x तथा z में पेजों की संख्या समान होगी। दैट इंप्लाइज, यानी x, z बिलोंग्स टू किस में आ जाएगा, R में आ जाएगा। अतः संबंध R संक्रामक है।
संक्रामक है, आता है लास्ट में लिख सकते हैं, आता है संबंध आर तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध किसे कहेंगे? तुल्यता संबंध कहेंगे जो संबंध समतुल्य भी हो, सममित भी हो और संक्रामक भी हो, वो क्या होता है? समतुल्य होता है। ये हमने वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1 के लिए 5 प्रश्न कंप्लीट किए, लघुत्रात्मक के लिए हमने 3 प्रश्न कंप्लीट किए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको देखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के जो प्रश्न है वो करेंगे। ठीक है, थैंक यू।